ओके, अभी आपने सुना, अभी चलता है कुसंग, प्रदीप दादा का मोनिका और खुशी ने बुलाया, मिनेश दादा का हितक से बात बोला, आप बोलो कुसंग और फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स कैसे होना मांगता है। तो कल जय देखो, सच्चिदानंद। एक मिनट, कल कौन बोलेगा, कौन टीचर बनेगा, बट यू मस्ट रीड, वॉच द वीडियो, बाद में बोल सकते हैं। ओके ओके दीपक दादा। वन इज कुसंग एंड फ्रेंडशिप, दो चीज ना। हाँ, जय सच्चिदानंद। फ्रेंडशिप हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है कि फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स कितने होते हैं? मेरा प्रश्न है, अच्छे फ्रेंड्स कितने होते हैं? एक या दो। अच्छा, खुशी क्या बोलती है? सब फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी, एवरीबॉडी स्पीक। मोनिका, श्रेया, दाक्ष, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं, नंबर बोलो। एक। ओके, एक, एक। मोनिका, एक। नहीं आता है तो बोल, ना बोलने का याद नहीं, मालूम नहीं है। खुशी, दो। अव्यय, पिताक्षीबा, एक या दो। एक और दो। श्रेया, श्रेया मत लिखो अभी, कॉन्सेंट्रेट करो इधर अभी। एक। ओके दीपक दादा, अव्यय, और खरा और कुसंग वाले कितने होते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। खुशी, 20 to 30। आपको 3 है। करिश्मा, 30। मोनिका, 20। 20 कुसंग वाले आपको है। ताक्षीबा, 10। कितना? कितना बताया? 10 होते हैं। अच्छा, फिर भाई को अव्यय, 10। प्रिया, आपको इतना इतना है, इतने कुसंग वाले फ्रेंड्स है? 10। हाँ। दीपक दादा, ये तो बहुत है। प्रिया ने क्या बताया? 10। अभी मैं मेरा हिताक्षीबा, अनुभव कहता हूँ। एक मिनट, हिताक्षीबा। रजनी दादा, हाँ, कुसंग वाले तो मेरे एक ही फ्रेंड है। ओके, एक ही है तो 10 क्यों बोला था? मुझे लगा टोटल, वैसे तो मेरे एक ही फ्रेंड है कुसंग वाले, तो मेरे कांटेक्ट में। नहीं, अव्यय, अव्यय, और यू अच्छे यू आर फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड कितने हैं? अच्छे फ्रेंड दो है। अच्छे फ्रेंड दो, कुसंग वाले एक है। बोलो धैर्य। दादा मेरे अनगिनत। क्या अनगिनत? कुसुम रैंक दो वाले कुसंग। कुसुम वाले दोस्त कुसंग वाले कितने? अनगिनत। और फ्रेंड? कुसुम वाले दोस्त ही फ्रेंड अनगिनत है। फ्रेंड फ्रेंड। अच्छा मैं फ्रेंड। फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, Okay, okay, go ahead, Deepak Gada. He doesn't come in video. Go ahead. जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स नॉर्मली होते ही नहीं है, और बहुत अच्छे होते तो वो एक ही होते हैं, और एक दो ही होते हैं, बाकी ढेर सारे कुसंग ही होते हैं। क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव बहुत बुरा है, इसीलिए मैं कभी किसी को इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करता एज फ्रेंड।
फ्रेंड तो क्या होते हैं, जैसे कि हम अपनी कमजोरी को शेयर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, और वो हमें सॉल्यूशन भी देते हैं। बाकी कुसंग वो तो ऐसा है, कुसंग हमें खुद को ही बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो सब मिल के हमें परेशान भी करेंगे, वो सब मिल के हमारा बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। यानी यहाँ ये बात समझना मैं तो आवश्यक समझता हूँ कि फ्रेंड जैसे होना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल जाते हैं मे बी वन, और अगर बहुत अच्छा है तो मे बी टू। बाकी फ्रेंड्स करके होना बहुत मुश्किल है। और आपने फ्रेंड्स कौन है और कुसंग कौन है वो अच्छी तरह से जान लिया है, समझ लिया है, पहचान लिया है, तो वो बात सही है। लेकिन ये बात हमें समझना है, ये बात हमें समझना है, और उस तरह से हमें जीना है। रजनी दादा को पूछते हैं, रजनी आपको कितने फ्रेंड्स है? मेरा अच्छा फ्रेंड 3 था, और जो हम साथ में पढ़ता है, हमको हेल्प करता था, अभी भी वो फ्रेंडशिप चल रही है। लकी, वेरी लकी। हाँ, क्योंकि वरना ऐसे था ना दीपक दादा, हम अफ्रीका में एजुकेशन करके इंडिया में गए थे, तो वी हैड टू गेट टुगेदर। सो 3 वी डिसाइडेड, ये करेगा ये करेगा। 2 डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन आज का संजोग ऐसा है ना, आज का संजोग को देखकर हमें वॉचफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि फ्रेंड जैसी कोई चीज मुझे तो बहुत मुश्किल से दिखाई देती है, मिल सकती है। और जिनको फ्रेंड माना है ना, वही हमें कई बार बहुत परेशान कर सकते हैं। इसीलिए उसको ऐसा बोला जाता है, इंग्लिश में कहावत है, फ्रेंड्स रखो या फ्रेंड्स है, यू मस्ट ऑलवेज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड बोलते हैं। ऐसा सुना है? ऐसा सुना है, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा बोलते हैं। सुना। और अच्छा क्यों? हाँ सुना है। नहीं। क्योंकि वो कभी हमें हमारे साथ छल कर दे, कुछ कह नहीं पाते, कभी चीट कर दे, कुछ कह नहीं पाते। इसीलिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। और अगर आप अलर्ट नहीं रहे, उनके ऊपर विश्वास रखे अगर कुछ किया, तो बहुत मुश्किल में आ सकते हैं, तकलीफ में आ सकते हैं। इसीलिए हमें हमारी इंडिपेंडेंट सोच रखनी ही चाहिए। ये ख्याल में आया? क्योंकि फ्रेंड समझकर हम ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, और विश्वास रखना तो बात सही है, और हम उनके मार्गदर्शन से, उनके बताए रास्ते पर चलते भी है। क्योंकि वो जो चलते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। फ्रेंडशिप का टिपिकल इफेक्ट या उसका परिणाम ये आता है। इसीलिए अगर आप जागृत नहीं रहे तो आपको बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। इसीलिए आपको वॉचफुल ही रहना है। वॉचफुल समझते हो? अलर्ट ही रहना है। ख्याल में आया? हेलो? हाँ। हाँ। ऐसा है। और कुसंग से तो दूर ही रहना अच्छा है। कुसंग तो अभी समझ लिया ना आपको? हाँ।
कुशन क्या होता है, कैसा होता है, हमें फिनिश कर देते हैं। उसी को समझ में आया? हाँ समझ में अभी आया। वो जो बताया आपने वो सब उसमें से बाहर आ गए कि भी उसी में है? हाँ, बाहर आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लेट हो जाता है तो इट कुड बी लाइक इरिवर्सिबल, आप वापस नहीं आ सकते। खुशी मम्मी को बोलना एक लड्डू दे आज आज खाने में। लड्डू वो तो मिर्ची वाले मिर्ची खाते, लड्डू नहीं खाते। एक मिर्ची खाओ। मिर्ची खाते हो, लड्डू खाते हो? दोनों खाते, बोलो। ओके, तो लड्डू खाना। ये बात। डैडी मम्मी को कितना ट्रस्ट करते हो? डैडी मम्मी को कितना ट्रस्ट करते हो? डैडी मम्मी पर कितना विश्वास है? ओ हेलो। दीपक दादा, ये गुड क्वेश्चन है। हमने भी क्वेश्चन पूछा था कि डैडी मम्मी से किस लड़ते हैं कि नहीं, वो हो गया था। वेरी गुड क्वेश्चन, बोलो बोलो खुशी, डैडी मम्मी का बोलो, दीपक दादा का जवाब दो। ओके मोनिका। क्या हो गया? हाँ, मैं भी ट्रस्ट करती हूँ मम्मी और पापा। तो पापा की मम्मी के साथ बात तो नहीं करते आप? करती हूँ, आज किया था। आज ही फर्स्ट डे? नहीं, वो आज मम्मी ने टिफिन गलत दे दी तो उसके बारे में बात चल रही थी। क्या अभी कंटिन्यू करने का? इताक्षी भाव है ट्रस्ट। दोनों, हम्म? पापा मम्मी। हाँ। श्रेया, श्रेया तो करती है मालूम है, दक्ष करते हैं मालूम है, अक्षय अव्यय। ओके दीपक दादा। या अगर आप डैडी मम्मी को ट्रस्ट करते हैं तो अपनी गलतियां बताना। ट्रस्ट का मतलब क्या है? इतना विश्वास है कि आप अपनी गलती उनको बता सकते हैं। और ये अगर आदत हो गई ना तो आप गलती करने से भी डरेंगे। ये ख्याल में आया? क्योंकि अंदर वाले हैं ना हमारे, वो समझ जाते हैं कि अरे ये तो सबको सब कुछ मम्मी डैडी को कह देते हैं, तो आपको गलत करने नहीं देंगे। समझ में आया? अगर हम डैडी मम्मी को कह देते हैं, अगर हम डैडी मम्मी को ट्रस्ट करते हैं, बताया है, तो आगे एक बहुत डेंजरस प्रश्न उठता है। आपने आपके डैडी मम्मी से कितनी बात छुपाई? हु विल स्टार्ट? श्रेया। कभी कभी, नेवर, बहुत। ऑलवेज। दो, 2-3 बार छुपाई। अब तक सिर्फ 2-3 बात ही छुपाई? नहीं, मतलब लाइक एक वीक में वंस इन अ मंथ जितना 2-3 बार मैं छुपाती हूँ। अच्छा। ओके खुशी। तो आप अच्छा ठीक है, बोलिए खुशी। कभी कभी। कभी कभी, कभी कभी यानी वो रिकॉर्ड क्या है? मंथ में कितना छुपाते हो? मंथली 3-4 टाइम्स। 3-4 टाइम? करिश्मा। तो ठीक। कभी कभी छुपाती हूँ। हाँ वो तो कभी सब कभी फिर का बता। मतलब क्या, लेकिन महीने में कितनी बार, कितनी?
monthly ओके, अब सोचो मोनिका। हाँ, मैं छुपाती हूँ मम्मी से बहुत बार। हितक्षिवा Monthly 3-4 times. दक्ष दादा एक बार। एक बार, नव्य सारे महीने में एक बार ही। धैर्य मंथली काफी सारे छुपाता हूँ, मतलब या तो मुझे ज्यादातर याद नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि आपने तो 9 कलम भी नहीं किया, मम्मी को बताया है कि नहीं कि 9 कलम करने का। ओके दीपक दादा। देखो, अगर आप नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो आप छोटे हो ना, तो छोटे लोग तो छोटी गलती करते हैं कि बड़ी गलती करते हैं। छोटी। हम्म अगर छोटी गलती आप बताते नहीं है, छिपाते हैं, तो बड़ी गलती होगी तब तो छुपाएंगे ही ना, कि बता देंगे। बोलो दक्ष। ज्यादा पर मैं छुपाता हूँ, पर मैं उसके एक दिन कभी कभार मैं एक दिन तक छुपाता हूँ, पर मैं अगले दिन मम्मी को बोल देता हूँ, मम्मी मुझसे ये चीज हो गई है, मैं अगली बार से ये चीज नहीं करूंगा। वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा है कि कुछ गलतियां ऐसी होती है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हो, उसकी इफेक्ट, उसका परिणाम। कुछ गलतियां ऐसी होती है कि उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो वो रिवर्स जो नहीं कर सकते हैं, वो गलती कभी भी होनी नहीं चाहिए। क्या बताया? जो वो क्या दीपक दादा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल का मतलब ये है, अगर आपने बैड फ्रेंडशिप कर दी, कुसंग कर दिया, तो कुसंग से रिटर्न होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा है। इसीलिए वो तो कुछ भी करके होना ही नहीं चाहिए। वो उसको पहचानो और उनसे ऑलवेज दूर रहना है। ख्याल में आया? दीपक दादा, we have to wrap up in 5 minutes, huh? फाइन, यहाँ पर बात समझ में आई ना ये, कि देखो हाँ। कि हाँ। ऐसी ऐसी गलती, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, तो गलतियां बड़ी करते हैं कि छोटी करते हैं? बॉडी बड़ी। हम्म छोटे हुए छोटे हो तब छोटी गलती करते हैं, और वो छोटी गलती आपने बंद नहीं की, उसका कन्विक्शन करना है। कन्विक्शन यानी पक्का समझ लेना है कि ये मुझे संपूर्ण नुकसान करता है, ये मेरा बहुत नुकसान करेगा, हाँ। और इसीलिए वो नुकसान मेरे लिए बहुत ही बिग लॉस है, तो वो मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो, कम व्हाट में। और उसके लिए आपको जो करना पड़ता है वो सब कुछ करने का। समझ में आया? हाँ। समझ में आया? इसीलिए हाँ। हम जो बोलते हैं ना, प्राण मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। हाँ। उससे हमारे जीवन की भी सेफ्टी आ जाती है, सुरक्षित हो जाते हैं हम। तो इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हाँ। मेरी समझ में तो जैसे होते ही नहीं है, और अगर आपके पास एक अच्छा फ्रेंड है, यू आर वेरी लकी। बाकी सब कुसंग ही है, और ये समझ के आपको चलना है। हाँ। ख्याल में है ना? और आप हर रोज शक्ति मांगना कि डैडी मम्मी से कोई बात छिपाएंगे नहीं। और ये जब आप तय करते हैं ना
कि हम बता देंगे तो आपका गलती करना भी बंद हो जाएगा। ख्याल में आया? क्योंकि अंदर वाले को पता चल जाता है कि ये तो मम्मी को बता देगा। अगर मम्मी को बता देगा तो फिर वो गलती नहीं कर पाएगा। ये समझ में हाँ आया? हाँ सबको समझ में आया? हाँ ये हाँ खास शक्ति मांगने की है। वो शक्ति हाँ से क्या होता है कि हम गलत करने से डरेंगे, और वो डर ही हमें गलती नहीं करवाएगा, गलती से दूर रखेगा। सबको समझ में आ गया? परफेक्ट। ये हाँ धैर्य। नींद आती है क्या आपको? कब से मरोड़ ले रहे हो, ऐसा करता है वैसा करता है, ये क्या है? सबको दादा क्योंकि मेरे समझ में ना आया? जल्दी सोने की आदत नहीं है। क्या है? मेरे हर रोज प्रॉपर नींद नहीं आती। क्या बताया? कभी प्रॉपर नींद नहीं आती मुझे। आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? रात को लेट सोने का है। हाँ, अब रात को प्रिपेयर करके सोता हूँ ना। क्या अभी करके? हमारे कल क्योंकि अभी ना हमारा ना एक नया इवेंट हो रहा है GGIS में। क्या इवेंट हो रहा है? ये PBE का मेला। कौन सा? PBE का मेला। तो उसमें क्या करना होता है? उसमें ना हर एक सब्जेक्ट का है ना, एक कुछ है ना, एक मोड ऑफ प्रेजेंटेशन रख के ना उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। हर एक सब्जेक्ट का, यानी स्कूल के सब्जेक्ट का? मतलब है ना कोई भी स्कूल रिलेटेड काम में। अच्छा, आपकी स्कूल भी बड़ी अच्छी है ना, बच्चों को उलझे हुए रखते हैं, और डैडी मम्मी भी सपोर्ट करते हैं। एनीवे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ, लेकिन ये बात हमें समझ के रखना है, प्रैक्टिकली नो फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्रस्ट योर पेरेंट्स। और हर रोज सुबह में 5 बार बोलो कि मैं कोई बात छुपाऊंगा नहीं, सभी गलतियों को डैडी मम्मी को बता दूंगा। हो पाएगा ना? ये डिसाइड करो तो फिर अपने आप हो पाएगा। एंड नो हाँ कुसंग, ऑलवेज स्टे अवे, वही आपकी सेफ्टी है। यही सच्चिदानंद। ओके, तो एक क्विकली हाथ ऊंचा करो, किसने चीट प्रैक्टिस किया था, कंसंट्रेशन बिफोर स्टडीज, होमवर्क बिफोर डूइंग होमवर्क। असीम जय जयकार किसने बोला था 8 मिनट? इसको this children, this is very very important. You must do this. जब स्कूल से आते हैं घर में, when you study, असीम जी का 8 मिनट्स करना ही मांगता है, अदरवाइज चीट कैसे आएगा? हाँ, ये नहीं करेगा तो कुसंगी हो गया ना। ओके, हाँ प्लीज प्लीज डू इट। और कल टीचर किसको बनने का है? क्या सोचते हैं श्रेया? व्हाट यू थिंकिंग? टीचर नहीं बन सकती है? कोई सकते हैं। कल टाइम होगा? कल, हाँ। ओके, तो आपको टीचर बनने का है। देखो बच्चे लोग, यू वॉलंटियर। ओके श्रेया, अरे वॉलंटियर कि हम बोला है इसलिए आप वॉलंटियर नहीं, मैं कर लूंगी। करते? ओके, वॉलंटियर करने का। ओके, ये वीडियो देखना पड़ेगा, टाइम है। आई विल क्लिप भेजूंगा, और नोट्स लिखने का और बोलने का। यू कैन रीड द नोट्स, ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू मस्ट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, जय सच्चिदानंद।